औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में नमाजों के औकात का बयान। इमाम बुखारी ने किताब और बाब का एक ही अनुमान रखा है। इन हर दो में फ़र्क ये है कि किताब में फजीलत और करामत के मुतल्लिक औकात मज़कूर होंगे, जबकि बाब में इन औकात का जिक्र होगा जिनमें नमाज पढ़ना अफजल है। बाब नंबर 1 हदीस नंबर 325। नमाज के औकात और इनकी फजीलत। हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और इनसे एक दिन जब वह इराक में थे नमाज में कुछ ताखीर हो गई, तो हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा, ए मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तुमने ये क्या किया? क्या आपको मालूम नहीं कि एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो उन्होंने नमाज पढ़ी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ पढ़ी। फिर दूसरी नमाज का वक्त हुआ तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर तीसरी नमाज के वक्त जिब्राईल की मयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। फिर चौथी नमाज का वक्त हुआ तो फिर भी दोनों ने इकट्ठे नमाज अदा की। पांचवी नमाज के वक्त जिब्राईल ने नमाज पढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही नमाज अदा की। इसके बाद आपने फरमाया कि मुझे इसका हुक्म दिया गया था। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 326। नमाज गुनाहों के लिए कफ़ारा है। हजरत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि तुम में से किसको फितने के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है? मैंने कहा, मुझे बाइना इसी तरह याद है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेशक तुम ही इस किस्म की बात करने के मुतल्लिक जुरात कर सकते हो। मैंने कहा कि इंसान को वो फितना जो इसके घर बार, मालो औलाद और इसके हमसायों में होता है, उसे तो नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात और अमर मारूफ और नही अल मुनक्कर मिटा देता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं इसके मुतल्लिक नहीं पूछना चाहता, बल्कि वो फितना जो समंदर की तरह मौजन होगा। हजरत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस फितने से आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसके और आपके दरमियान एक बंद दरवाज़ा हाइल है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बताओ वो दरवाज़ा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? हजरत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो तोड़ा जाएगा। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गोया हुए, तो फिर कभी बंद ना होगा। जब हजरत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे को जानते थे? उन्होंने कहा, हाँ, जैसे आने वाले दिन से पहले रात आती है। मैंने इनसे ऐसी हदीस बयान की है जो मुअम्मा चस्तान नहीं है। हजरत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से दरवाजे की बाबत पूछा गया तो वो कहने लगे कि ये दरवाज़ा खुद हजरत उमर थे रज़ियल्लाहु अन्हु। फ़वाइद। हजरत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब ये था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा और आपकी शहादत से फितनों का बंद दरवाज़ा ऐसा खुलेगा जो क़यामत तक बंद नहीं होगा। बलाशुबा ऐसा ही हुआ। आपके रुखसत होते ही तरह तरह के फितने रूनमा होने लगे। हदीस नंबर 327। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने किसी औरत का बोसा ले लिया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आपसे अपना कसूर बयान किया, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन के दोनों किनारों और रात गए नमाज कायम करो, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मेरे ही लिए है? आपने फरमाया, बल्कि मेरी तमाम उम्मत के लिए है। फ़वाइद। आयत में मज़कूर बुराइयों से मुराद सगीरा गुनाह हैं, क्योंकि हदीस में है
کہ एक नमाज दूसरी नमाज तक गुनाहों का कफारा है जब तक वो कबीरा गुनाहों से बचा रहे। हदीस नंबर 328। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से ही एक दूसरी रिवायत में ये इजाफा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुक्म मेरी उम्मत के हर इस फर्द के लिए जिसने इस पर अमल किया। फवाइद, ये इजाफा किताबुल तफसीर हदीस नंबर 4687 में है। बाब नंबर 3 हदीस नंबर 329। नमाज बर वक्त पढ़ने की फजीलत। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह को कौन सा अमल ज़्यादा पसंद है? आपने फरमाया, नमाज की बर वक्त अदायगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, इसके बाद कौन सा? आपने फरमाया, वालिदैन की अतात। इब्ने मसूद ने पूछा, इसके बाद? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि आपने मुझसे इसी कदर बयान फरमाया, अगर मैं और पूछता तो मजीद बयान फरमाते। फवाइद, बाद अहदीस में दूसरे अमाल को अफजल करार दिया गया है। इसकी ये वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के हालात और इसकी इस्तात व लियाकत देख कर इसके लिए जो काम बेहतर होता बयान फरमाते थे। बाब नंबर 4 हदीस नंबर 330। पांचों नमाजें गुनाहों का कफारा हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर कोई नहर हो जिसमें वो हर रोज 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो क्या तुम कह सकते हो कि फिर भी कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगी? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐसा करना जरा भी मैल कुचैल नहीं छोड़ेगा। आपने फरमाया कि पांचों नमाजों की यही मिसाल है, अल्लाह ताला इनकी वजह से गुनाहों को मिटा देता है। फवाइद, सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक गुनाहों से मुराद छोटे गुनाह हैं। नमाज की बरवक्त अदायगी से इस किस्म का कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।